नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सलमान खान को लगातार धमकी मिल रही है। एल कंपनी की तरफ से सलमान खान को धमकी दी जा रही है और जिसमें यह कहा जा रहा था कि सलमान खान को मार दिया जाएगा। इसके बाद सलमान खान के सबसे करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई, जिसके बाद भी सलमान खान को धमकी देने का सिलसिला नहीं रुक रहा है और इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस पूछताछ में पता चला कि उनका डायरेक्ट एल कंपनी से कोई संबंध नहीं था। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो एल कंपनी के नाम पर सलमान खान को धमकी दे रहे थे। अब आज इस वीडियो में मैं बात करने आया हूं क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी देता है, उनके करीबी को मरवा दिया, अब उसको भी धमकी मिल गई है। कौन है वो शख्स जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की धमकी दी है, आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, भाईजान को धमकी, अब इसमें डल्ला की एंट्री। अब ये भाईजान है सलमान खान, इनको ये लॉरेंस बिश्नोई लगातार धमकी दे रहा है। इनके घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी करवाई गई थी। इसके बाद इनमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तमाम जो शूटर गिरफ्तार किए गए और उनके बारे में भी आपको बता दूं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो लोग बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। यानी ये जो एल कंपनी या लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसे लड़कों को चुनता है जो गरीब परिवार से आते हों और जो बहुत कम पैसे पर हत्या करने को तैयार हो जाते हैं, गोली चलाने को तैयार हो जाते हैं। तो इसने सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की थी, थोड़ा मैं बैकग्राउंड जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा, बताऊँगा कि किसने इसको धमकी दी है। तो पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी, उसमें करीब 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज़्यादातर जो लड़के थे वो नए थे। अब उसके पहले उनके पिताजी को धमकी दी गई थी, लेकिन सलमान खान को मारने की जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, उन सब के बीच अब एक और बड़े गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। उसका नाम है अर्शदीप ढल्ला। ये देखिए, ये खालिस्तानी समर्थक है, ये आतंकी इसको घोषित किया गया है और ये एल कंपनी का एंटी है। कुछ दिन पहले हमने आपको एल सीरीज में पूरे तरीके से दिखाया था कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे कौन कौन है, वो फिल्म स्टार, राजनेता, कौन कौन से कई सिंगर हैं। लेकिन ये किन किन गैंग के निशाने पर है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, जिसमें हमने जिक्र किया था अर्शदीप ढल्ला। ये बम्बिहा गैंग का है, कनाडा में है और वहाँ से इसने धमकी दी है। आज इसका एक ऑडियो वायरल हुआ। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता और उस ऑडियो में ये बात थी कि ये अगर सलमान खान को मारना चाहता है तो धमकी नहीं देता। यानी सीधे सीधे इसको चुनौती दे रहा है कि अगर ये सलमान खान को मारना चाहता है तो धमकी नहीं देना चाहिए। जो लोग मारते हैं वो धमकी नहीं देते, जैसा कि इस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या अचानक से कर दी गई थी और इसके पहले कोई धमकी नहीं दी गई थी। अब इसने अर्शदीप ढल्ला का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन जो माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसी की आवाज़ है। ये कह रहा है कि ये सब जो फुकरे हैं, इस गैंग को फुकरे बताया, जो आजकल मीडिया में खूब सुर्खियों में है। अर्शदीप ढल्ला ने एल कंपनी को फुकरे बताया कि ये 3 फुकरे, ये सब फुकरे हैं जो जाते हैं घर के बाहर गोली चलाते हैं और भाग आते हैं। तो ये फुकरे हैं। इसने कहा कि जिसको मारना होता है वो धमकी नहीं देता। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, उस तरीके से अगर ये चाहता तो हत्या करवा लेता, लेकिन ये सुर्खियों में आना चाहता है सलमान खान के नाम पर। ये अपने गैंग को चला रहा है और अपने गैंग को पॉपुलर कर रहा है। अब इसके नाम पे तमाम ऐसे लोग भी हैं, शरारती तत्व हैं, जो सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। कोई 5 करोड़ मांग रहा है, कोई 2 करोड़ मांग रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में ढल्ला की एंट्री हो चुकी है। इसने कहा है कि मैं इसको मारूंगा। मूसेवाला की हत्या होने के बाद कई गैंग ऐसे थे जो मूसेवाला की बदला लेने की बात करते हैं। उसमें से एक ये भी है, ये कहता है कि मैं मारूंगा और बिना कहे मारूंगा। हालांकि ये जो ऑडियो है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग है कि किस तरीके से मुंबई में माया नगरी में इसकी एंट्री, इसने दस्तक दी और ये पूरे डी कंपनी के तौर पे काम करता है। जिस तरीके से डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी वहाँ पे मुंबई में काम करती थी, वहाँ पे बॉलीवुड वालों को धमकाना, वहाँ पे प्रॉपर्टी का एक बड़ा बाजार है, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उस पर जो है राज करना। अब ये कहता है कि जो लोग भी सलमान खान या उनको साथ देंगे सबको मारा जाएगा। और जिसमें सबसे बड़ा चेहरा था बाबा सिद्दीकी, जिनको मौत के घाट सरेआम उतार दिया गया। अब उसमें ये जो शख्स आप देखिए अर्शदीप ढल्ला,
अर्शदीप ढल्ला की एंट्री हुई। इसने कहा कि ये सिर्फ कह रहा है, कर नहीं पा रहा है, हम जब चाहेंगे तब इसको मार सकते हैं। फिलहाल ये गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और वहां से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि कब कब सलमान खान को धमकी दी गई थी। अब जरा उसको भी आप समझ लीजिए, पूरी टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि किस तरीके से इसकी शुरुआत 2022 से की गई थी। तो आपके पास लिए चलते हैं यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले भी धमकी दी गई थी, वो प्रॉपर्टी हमने नहीं तैयार की। 2 दिन पहले भी आज पता चला कि वो साउथ से किसी शख्स ने धमकी दी थी। लेकिन उसके पहले 4 अक्टूबर को मैं इधर आ जाता हूँ। उसके पहले 4 अक्टूबर को धमकी मिली थी, जिसमें लिखा गया था कि माफ़ी मांगे या फिर 5 करोड़ देने होंगे। हमारा गैंग आज भी एक्टिव है। इसने भी कहा था कि हम बिश्नोई गैंग से यानी एल कंपनी से हैं। इसके बाद आप देखिए, उसमें कहा गया था कि सलमान खान को जिंदा रहना है तो हमारे मंदिर में जाकर माफ़ी मांगे। यानी बिश्नोई जो समाज के लोग हैं वो नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि आगे हमारे मंदिर में माफ़ी मांगे। इसके बाद उसने कहा कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक और मैसेज आया 4 अक्टूबर को ही, जिसमें धमकी दी गई थी। इसके बाद 29 अक्टूबर को भी धमकी दी गई, जिसमें कहा कि पैसे न मिलने पर सलमान खान को मार दिया जाएगा। तो ये धमकियां हैं और मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे फिरौती भी मांगी थी। इसके बाद आप देखिए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ही कंट्रोल रूम में ये मैसेज आया था 29 अक्टूबर को, और फिर 25 अक्टूबर को भी एक मैसेज आया था। इसमें भी धमकी दी गई थी कि पैसे न देने पर सलमान खान और जिशान को मार दिया जाएगा। जिशान सिद्दीकी वही है जो बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक थे, उनको भी मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आगे देखिए, 25 अक्टूबर को कहा गया कि धमकी दी गई और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अगर 2 करोड़ आप नहीं देते हैं तो सलमान खान और जिशान को मार दिया जाएगा। तो ये आप देखिए, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान के दफ्तर में मैसेज भेजा गया था और उनको धमकी दी गई थी 2 करोड़ रुपए भिजवा दो, नहीं तो सलमान खान और तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। 18 अक्टूबर 2024 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ये धमकी फिर मिली सलमान खान को, और जिसमें क्या कहा गया था कि सलमान खान से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी कि 5 करोड़ की फिरौती दो, यानी नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। और उस वक्त भी आप देखिए धमकी कहाँ आई थी, मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर ही धमकी दी गई थी सलमान खान को। तो वो हम सीरीज दिखा रहे हैं कि कब कब धमकी दी गई है। अप्रैल 2024 में भी सलमान खान को धमकी दी गई थी, और उस वक्त धमकी तो नहीं, उससे आगे बढ़ के बल्कि उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। बाइक सवार युवकों ने आके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जिसके घर के सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, और दोनों के पास फर्जी आधार कार्ड थे। दोनों शूटर थे, वो उनके पास फर्जी आधार कार्ड थे। 2 जनवरी 2 लोग फेसिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सलमान खान अपने फार्म हाउस पर रहते हैं, उनके फार्म हाउस पर भी रेकी की गई थी। कुछ जो शूटर थे वहाँ 2 महीने किराए पे कमरा लेकर रहे थे और वो सलमान खान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से ये मामला चल रहा था। सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई थी, वहाँ पर ये लोग रह रहे थे, और मुंबई पुलिस को फ़ोन करके धमकी दी गई थी कि सलमान खान को हम मार देंगे अप्रैल 2023 में। तो ये वो धमकी जो सिलसिला मार्च में की बात करें, मार्च 2023 में भी ऐसे ही सलमान खान को धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि तू जोधपुर आते ही मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तब हम सुर्खियों में उस वक्त वो खबर थी, और कहा गया था कि तेरा भी हस्त सिद्धू मूसेवाला की तरह होगा। तो ये धमकी मार्च 2023 में दी गई थी सलमान खान को, और उसमें जो लिखा गया था, अगली लाइन थी कि अगला नंबर सलमान खान तेरा है और तेरा भी हश्र सिद्धू मूसेवाला की तरह होगा। और ये बाकायदे सलमान खान के ऑफिशियल मेल पर ये धमकी दी गई थी, और 3 मेल भेजे गए थे सलमान खान को, धमकी दी गई थी। और सलमान खान को धमकी, ये मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। जून 2022 की बात करें तो जून 2022 में सलमान खान को धमकी दी गई थी। उनके पिता सलीम खान पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस वक्त उनको धमकी दी गई थी एक लेटर के माध्यम से, और उसमें कहा गया था कि सलमान खान का हश्र हम सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी जून 2022 को, और उस वक्त जब उनके पिता वहाँ पे पार्क में घूम रहे थे, उस वक्त जो है उनको मारने की धमकी दी गई थी। तो इस तरीके से सलमान खान को मारने की धमकियाँ दी। अब जो है अर्शदीप ढल्ला जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, वो एक ऑडियो जारी करता है और सीधे इस गैंग पे हमला करता है। कहता है कि अगर आपको मारना ही होता तो आप मार देते। तो यानी अब जो सबसे बड़ी बात है, जो गैंग, जो एल कंपनी सलमान खान को मारने की धमकी देती है, जिसने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया, वो अब अर्शदीप ढल्ला के निशाने पर आ गए। यानी एक बार फिर से गैंग वॉर छिड़ने वाली है, और उसने
कहा है कि हम जब चाहेंगे तब लॉरेंस बिश्नोई को ख़त्म कर देंगे। यानी अब लॉरेंस बिश्नोई भी अर्शदीप ढल्ला यानी बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गया है। यानी इस पूरे लड़ाई में सलमान खान और एल कंपनी के बीच में जो तनातनी चल रही थी, सलमान खान को Y+ रेलिंग की सुरक्षा दी गई। फिलहाल वो हैदराबाद में हैं, फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एल कंपनी और सलमान खान के बीच अर्शदीप ढल्ला की एंट्री ने इस पूरे मामले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। और अर्शदीप ढल्ला ने कहा कि मैं जब चाहूँ तब लॉरेंस बिश्नोई को मरवा सकता हूँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ धमकी दे रहा है। अगर उसको सलमान खान को मारना होता तो वो धमकी नहीं देता बल्कि मार देता। इसके बाद से कहीं न कहीं जो इमेज बिल्डअप किया था एल कंपनी ने, उस पर धक्का लगा है, क्योंकि हर कोई अब यही सोचने लगा है, हर जगह यही चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई सिर्फ सलमान खान को धमकी दी जा रही है और ये जो एल कंपनी है अपनी इमेज को बना रहा है, पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अब अर्शदीप ढल्ला, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि उसका ऑडियो क्या है, अब उसने कहा है कि अगर उनको मारना होता तो मार देते, ये सिर्फ कहने वाले हैं। फुकरे कहा है, वो जो फिल्म आई थी बॉलीवुड की फुकरे, उसी तर्ज पे कहा कि ये सारे फुकरे हैं और मुझे जब भी इनको ख़त्म करना होगा तो मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। यानी अब लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी मिल गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सबको धमकियां देता है, दिल्ली NCR में तमाम जो व्यापारी हैं उनको धमकी दे रहा था, अब उस गैंग को भी धमकी मिल गई है कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले दिन किसी नए टॉपिक मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।